मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिल्ली की पूसा में किसानों के लिए 3 बड़ी महत्वपूर्ण पहलों का अनावरण किया है, जिसमें किसान ऋण पोर्टल, मौसम सूचना नेटवर्क, डेटा सिस्टम, विंड्स मैनुअल और घर घर केसीसी अभियान शामिल है। आपको बता दें, घर घर केसीसी अभियान का लक्ष्य देश भर के प्रत्येक किसान तक किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ पहुंचाना है। इन पहलों का उद्देश्य भारतीय कृषि में क्रांति लाना है, साथ ही साथ वित्तीय समावेशन को बढ़ाना है और डेटा उपयोग को अनुकूलित करना तथा देश भर के किसानों के जीवन में सुधार करना है। किसान ऋण पोर्टल कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्य विभाग, आरबीआई और नाबार्ड द्वारा सहयोग पूर्वक विकसित किया गया है। यह किसानों को संशोधित ब्याज अनुदान के माध्यम से रियायती कृषि ऋण प्राप्त करने में भी मदद करेगा। इतना ही नहीं, इस पोर्टल से किसान मात्र 2 मिनट में ऋण प्राप्त कर सकते हैं। घर घर केसीसी अभियान, जो कि 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2023 तक आयोजित किया जाएगा। यह अभियान सार्वभौमिक वित्तीय समावेशन के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक किसान के पास बिना किसी बाधा के क्रेडिट सुविधाओं की पहुंच हो और उनकी कृषि गतिविधियों को लगातार चलाती रहे। इसके अलावा इस अवसर पर विंड्स मैनुअल का शुभारंभ किया गया, जो कि मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम विंड्स के द्वारा तालुका, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर स्वचालित मौसम स्टेशन और वर्षा मापी का नेटवर्क स्थापित करने के लिए एक प्रयास है। इसकी मदद से किसानों को मौसम की प्रतिदिन जानकारी प्राप्त हो सकेगी और राज्यों को भी इसकी मदद मिल सकेगी। फसल बीमा योजना, it is because of this performance of the department ensuring that the insurance companies pay the farmers the rightful claim, and that is more than 5 times. And this kind of a performance because of the way in which the ministry has worked together with the farmers, the stakeholders, equally the insurance companies, because their business model will also have to be good enough for them to continue with it. So I appreciate Minister Tomar and his team for this excellent work, for bringing in technology, not just for getting data, but also making sure the agriculture sector in India becomes a forward-looking, technology-enabled, more friendly and also accessible to the farmers, making sure there is a synchrony between the banking sector and the department and the farmers. All this is good augury. इस खास अवसर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घर घर केसीसी अभियान की सफलता के लिए बैंकों के पूर्ण सहयोग का आश्वासन भी दिया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि मंत्रालय का बजट वर्ष 2013-14 में 23,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 2023-24 में 1,25,000 करोड़ रुपए हो गया है। विंड्स मैनुअल के बारे में बात करते हुए श्री तोमर ने कहा कि विंड्स का उद्देश्य वास्तविक समय की मौसम जानकारी सुनिश्चित करना है, ताकि किसान सही समय पर अपनी फसलों के लिए सावधानी बरत सके। केसीसी अभियान हम लोग फिर से प्रारंभ करने जा रहे हैं। सामान्य तौर पर अगर हम पीएम किसान के डेटा कोई लें तो लगभग अभी 9 करोड़ के आसपास वो डेटा है, और अभी जो गैप है वो लगभग 1.5 करोड़ से अधिक मुझे दिखाई देता है। और इस बीच में पशुपालकों को, मत्स्य पालकों को भी प्रधानमंत्री जी ने केसीसी में सम्मिलित किया है, तो निश्चित रूप से ये संख्या भी बढ़ेगी और इसका काम भी प्रारंभ हो गया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि घर घर अभियान करने से एक बड़ा काम एक क्षेत्र में हो जाएगा और हर किसान जो इसकी पात्रता रखता है उसको अपनी पात्रता के अनुसार 3 लाख रुपए तक की ऋण स्वीकृति अल्पकालिक ऋण के रूप में होगी। तो ये किसानों को खेती के लिए निश्चित रूप से बहुत ही मददगार होगा। कृषि मंत्री ने बताया कि पीएम किसान सम्मान निधि के तहत लगभग 9 करोड़ लाभार्थी हैं और केसीसी घर घर अभियान का उद्देश्य 1.5 करोड़ लाभार्थियों को जोड़ना है, जो कि अभी तक केसीसी योजना से नहीं जुड़े हैं। वहीं
जेएस क्रेडिट और सीईओ पीएमएफबीवाई रितेश चौहान ने बताया कि तकनीकी हस्तक्षेपों के कारण इस वर्ष प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में रिकॉर्ड नामांकन हुए हैं। आपको बता दें, पीएमएफबीवाई में तकनीकों का इस्तेमाल करने की वजह से करीब 10,580 करोड़ रुपए के प्रीमियम की बचत की जा चुकी है, जिसका सीधा लाभ किसानों को इस योजना के तहत आगामी वर्ष में बजट को बढ़ाकर मिल सकेगा। आज का जो हमारा एजेंडा रहेगा वो 3 मुख्य कार्यक्रम लॉन्च किए जाएंगे, जिनमें किसान ऋण पोर्टल, घर घर केसीसी अभियान और विंड्स कार्यक्रम का मैनुअल का लॉन्च है। मैम, इसका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड आपको देना चाहूँगा। अप्रैल 2022 में सेक्रेटरी फाइनेंशियल सर्विसेज ने हमें आदेश दिए कि केसीसी और इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के लिए एक पोर्टल का निर्माण किया जाए, जिसमें सभी डिपार्टमेंट मिलके इस पोर्टल में अपनी प्रविष्टियां करें। हमारे मंत्रालय में पीएम किसान के बाद सेकेंड लार्जेस्ट स्कीम है। लगभग 20,000 करोड़ से ऊपर की इसमें एनुअल बजट एलोकेशन रहती है और ये आधार एक्ट में नोटिफाइड स्कीम है, जिसमें कि लगभग 7.3 करोड़ केसीसी के अकाउंट्स इससे बेनिफिट करते हैं। बैंक वाइज अगर हम केसीसी का वितरण देखें तो जो हमारे एक्टिव केसीसी अकाउंट्स हैं उसमें कमर्शियल बैंक्स की परसेंटेज 37% है, अपितु सैंक्शन अमाउंट में लगभग 60% के पास कमर्शियल बैंक्स में, और कोऑपरेटिव बैंक्स में एक्टिव केसीसी अकाउंट्स 46% हैं, जबकि सैंक्शन अमाउंट सिर्फ 22% है। तो ये दर्शाता है कि कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर जो है वो नीचे तक पहुंच रखते हुए केसीसी के अकाउंट्स की संख्या उनमें काफ़ी है। आरआरपीज में लगभग बराबर संख्या रहती है। किसान का ऐसा एक स्कीम है, किसानों को उनका जो भी एक्टिविटी है उसके लिए लोन देने का वर्किंग कैपिटल लिमिट, उसके साथ साथ टर्म लोन लिमिट भी जुड़ा हुआ है। ऐसा है कि जो किसान का 3 लाख तक उनको ब्याज का छूट मिलता है, जो इंटरेस्ट सबवेंशन और प्रॉम्प्ट रीपेमेंट सब्सिडी मिलता है, और 1.6 लाख तक 1,60,000 तक उनको बिना कोई कोलैटरल लोन मिल सकता है। ऐसा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2% का जो इंटरेस्ट सबवेंशन देते हैं, और 3% अगर सही टाइम पे किसान लोन जमा किए तो 3% का और छूट मिलता है। तो इससे किसानों को 4% में ये लोन 3 लाख तक मिलता है। उसके ऊपर अगर चाहिए तो मिलता है, बट रेगुलर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इस अवसर पर कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, सुश्री शोभा करंदलाजे, कृषि सचिव मनोज आहूजा, डीएफएस सचिव विवेक जोशी, ओएसडी क्रेडिट अजीत कुमार साहू, सीईओ पीएमएफबीवाई रितेश चौहान, डीजी आईसीएआर हिमांशु पाठक, नाबार्ड अध्यक्ष शाजी केबी सहित संबंधित विभागों के कृषि क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि जागरूक।